नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है डॉनी सिंह और मैं किसी और के जीवन के आप बीते के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक और नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज हम किसकी कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान की। तो दोस्तों, आज के वाकया को हमें सुरेंद्र जी ने भेजा है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। दोस्तों, ये इनके पिता की कहानी है। उनका नाम था दिलावर सिंह, जो कि राजस्थान के ही रहने वाले थे। ये राजस्थान के विजय सिंह के यहाँ नौकरी किया करते थे और विजय सिंह जी राजस्थान के जमींदार थे, जो कि बहुत बड़े आदमी थे। वो और उनकी पत्नी उनके हवेली में रहा करते थे। ये कहानी बहुत ही पुरानी है और इस कहानी को दिलावर जी ने अपने बेटे सुरेंद्र जी को बताया था। तो सुरेंद्र जी ने हमें ये कहानी भेजी है। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या वाकया हुआ था उस वक्त, क्या कहानी है दिलावर जी की। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब दिलावर सिंह जी विजय सिंह जी के यहाँ काम करते थे, उनके हवेली में, और उनके पूरे घर का और पूरे हवेली का वो ख्याल रखते थे। चाहे वो जुताई हो, बुआई हो, घर का कोई काम हो, सारी चीजों का देख रेख करते थे। विजय सिंह जी की पत्नी भी थी और विजय सिंह जी भी थे। ये परिवार बहुत ही अच्छा, बहुत ही संपन्न चल रहा था। ये बहुत ही पुराने वहाँ के जमींदार थे। इनके पिताजी भी जमींदार थे और उनके बेटे विजय सिंह जो थे, ये भी जमींदार ही थे वहाँ। तो दोस्तों, होता क्या है वाकया, उसके बारे में जानते हैं। और एक बार की बात है, जब दिलावर सिंह जी, जो कि उनके यहाँ नौकरी किया करते थे, उनकी पत्नी जी बहुत बीमार हो गई। तो दिलावर सिंह जी का जहां पर ससुराल था वो शहर में था। तो दिलावर जी ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए शहर में, यानी अपने ससुराल में उसको ले गए और 8-9 महीने तक उनका इलाज कराया। उसके बाद दिलावर जी की पत्नी वहां ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। लेकिन ये अभी वहीं पर उनकी पत्नी जी हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अभी इनको और समय देना है, क्योंकि डॉक्टरों का मानना था कि उनकी रिकवरी में अभी और समय चाहिए। तो दिलावर सिंह जी ने अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़ दिया और यहाँ अपना विजय सिंह के यहाँ, जहाँ पर ये नौकरी करते थे, ये अपना देख रेख करने के लिए वापस चले आए। 8-9 महीने बीत चुके थे दोस्तों। जब ये आए यहाँ पर, तो दिलावर को लेने के लिए विजय सिंह जी खुद पहुंचे स्टेशन पर। दिलावर सिंह जी सीधे फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, जो कि विजय जी का फार्म हाउस है। वहां पर रुकते हैं और विजय जी से बात होती है और वो कहते हैं कि मालिक, ऐसा है कि मैं काफ़ी दिन से आ नहीं पाया और जुताई का समय निकला जा रहा था। तो मुझे लगता है कि मैं अब काफ़ी, मेरी पत्नी ठीक हो चुकी थी, तो मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए और खेतों का भी ध्यान रखना है हमें, ताकि फसल अगर नहीं होगे तो काम कैसे चलेगा। तो इसके साथ ही दिलावर सिंह जी कहते हैं कि और मालिक, सब कुछ बढ़िया है। तो विजय सिंह जी बहुत ही गमगीन और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, हाँ सब ठीक ही है, बढ़िया ही है। मानो ऐसा लगता हो कि विजय सिंह जी उससे कुछ कहना चाहते हों। तो दिलावर जी ने हालांकि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फसल में बहुत देरी हो रही थी। तो दिलावर जी ने कहा कि वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, मैं आज ही ट्रैक्टर निकालूंगा और आज ही खेत को जोतने के लिए निकलूंगा। तो बल्कि विजय सिंह जी ने कहा कि नहीं, रहने दो दिलावर जी, बाद में सुबह ही काम लगाते हैं। दिलावर जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, चांदनी रात है और बढ़िया उजाला भी दिख रहा है, कुछ काम आज कवर कर लेते हैं, बाकी कल परसों नरसों तो कवर होता ही रहेगा। क्योंकि राजाओं के पास खेत बहुत होता था, क्योंकि वो जमींदार थे, राजा थे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा खेत था। विजय सिंह जी दिलावर जी की बात को मान जाते हैं और कहते हैं, दिलावर जी आपके जाने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ बदला। तो दिलावर जी कहते हैं, बिल्कुल मालिक, कभी फुर्सत में बात करेंगे, अभी तो खेतों का ध्यान देना है। तो मैं सोचता हूँ मुझे आज रात ही निकल जाना चाहिए खेत में और ट्रैक्टर लेकर के और कुछ न कुछ काम को हैंडल करना चाहिए। तो ये उस वक्त 7 बजे होंगे शाम को। ये 7 बजे ही इतनी ही बात होती है और ये खेत में ट्रैक्टर लेकर निकल जाते हैं। विजय सिंह जी बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं दिलावर, जब तुम्हारी इतनी इच्छा है तो चलो खेतों को देख लो और बाकी काम कुछ कल भी हो जाएगा। खैर अभी तुम चलो खेतों की जुताई करो, मैं कुछ खाने पीने की चीजें नौकरों के साथ भेजता हूं आपके पास। बस इतनी ही बात होती है और दिलावर जी खेत में पहुंच जाते हैं, खेतों की जुताई करना शुरू कर देते हैं। खेतों की जुताई करते करते उनको कम से कम 10 साढ़े 10 बज चुका था, 3-4 घंटे हो ही चुके थे। इधर विजय सिंह जी अपना प्लान बना रहे थे कि खाने पीने की कुछ व्यवस्था दिलावर जी के लिए कर दिया जाए, क्योंकि 12 भी बज सकता है, 1 भी बज सकता है। खेत की जुताई अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हमें भी उसका ध्यान देना चाहिए। अगर वो नौकर है, अगर वो मालिक को घर की तरह जिम्मेदारी के साथ समझ रहा है, तो हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। विजय जी ने यही किया और विजय जी ने अपने एक साथी के साथ खुद स्वयं पानी और खाने की व्यवस्था को लेकर वहां से निकल पड़े।
अभी वो वहाँ से आ ही रहे थे, रास्ते में ही थे। और उसके बाद जो है जहाँ पर दिलावर जी खेत की जुताई कर रहे थे, बगल में झाड़ी थी और एक बहुत ही विशाल वृक्ष था। तो उसके बाद दोस्तों दिलावर सिंह जी देखते हैं कि इधर तो मालकिन जी खड़ी हैं और उधर विजय जी की भी आवाज़ आ रही है। तो देखते हैं कि उधर विजय जी चले आ रहे हैं अपने नौकर के साथ में। अच्छा, उसके बाद दिलावर जी जैसे उनके पास पहुंचने वाले थे, 10 कदम ही दूरी पे थे, तब तक देखते हैं कि उधर से उनके मालिक विजय सिंह जी की आवाज़ आ रही है। तो दिलावर जी थोड़ा सहमते हैं और देखते हैं, उस तरफ देखने की कोशिश करते हैं जिधर से विजय सिंह जी आ रहे थे। और विजय सिंह जी आवाज़ दे रहे हैं, दिलावर दिलावर। तो ये थोड़ा स्तब्ध रह जाते हैं। अच्छा, मालकिन जी भी आई हैं और उधर से विजय सिंह जी भी आ गए, तो कोई बात तो नहीं हो गई? आखिर ऐसा क्या मामला कि दोनों लोग यहाँ पे आ गए? दरअसल हमेशा मालकिन जी जो है उनका खाना पीना लेके आती थी, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि पहले के ज़माने में, अब तो चाहे जो हो जाए, लेकिन पहले के ज़माने में जो है राजा, नौकर या मालिक जो भी हुआ करते थे, उनके नौकरों में या उनके जो भी लोग उनके साथ काम करते थे, उनमें बहुत ही मतलब मान के चलिए कि घरेलू संबंध होता था, बहुत ही प्रेम होता था। तो उनके लिए हमेशा खटते रहते थे, काम करते रहते थे, लेकिन मालिक का जो कर्तव्य था, जो मालकिन का कर्तव्य था, मालकिन भी उसे अच्छी तरीके से निभाती रही हैं। अच्छा, मालकिन जी उन्हें हमेशा खाना-पानी सब कुछ देती चली आई हैं, जब भी दिलावर जी खेत में रहे हैं। तो उन्हें कोई चौंकाने वाली बात तो हुई नहीं उनके लिए कि भाई ठीक है, आज भी मालकिन जी आई होंगी। तो इसीलिए वो जो है उनकी तरफ बढ़ रहे थे और चले आ रहे थे। तो क्योंकि भाई देखिए ऐसा है ना कि उस ज़माने में जो है मालिकों में और नौकरों में पूरा एकदम मान के चलिए कि पारिवारिक संबंध होता था, घर का संबंध होता। काम अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है, चलो ठीक है नौकर हो। अच्छा, नौकरों की भी अपनी एक हद होती थी, मालिकों को भी अपनी एक हद होती थी कि भाई एक सीमा होती है कि चलिए आप काम करेंगे और आप हमारे लिए कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, जो भी होगा हमसे हम आपके लिए सहमति देंगे। जो है, जो भी धनराशि होगी, जो भी सोना गहना सिक्के जो भी चलते थे, उनके लिए हाजिर रहते थे मालिक भी, और नौकर उनके लिए अपना दिल से काम करते थे। तो एक ईमानदारियत का ज़माना होता था उस वक़्त दोस्तों। उस वक़्त जो है इंसान के अंदर जो है बड़ी संवेदनाएँ होती थी एक-दूसरे के प्रति, क्योंकि एक-दूसरे से लोग जुड़े होते थे। तो ये भावनाएँ होती थी एक-दूसरे के प्रति। खैर चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि दिलावर जी जो है मालिक की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। सोचते हैं कि मालिक जी क्यों बुला रहे हैं? तब तक एक बार फिर से दोबारा मुड़कर पीछे देखते हैं मालकिन की तरफ, तो देखते हैं तो मालकिन जी वहाँ है ही नहीं। अब देखिए, अब बिल्कुल ये स्तब्ध कि अभी जस्ट यहीं पे खड़ी थी, मालकिन जी जा कहाँ सकती हैं? अच्छा, जगह बहुत छोटी सी, ऐसा भी नहीं कि जगह कोई इधर-उधर बैठ जाए, कोई और झाड़ी हो कहीं और चली जाएँ, और वो भी 2 पल के अंदर। मालकिन जी ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकती हैं? अच्छा भैया, अब ये तो एकदम बिल्कुल परेशान। खैर कोई बात नहीं, ये सोचते हुए इस बात को जो है मालिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मालिक उधर से आते हैं और कहते हैं, दिलावर आप ट्रैक्टर बीच में खड़ा कर दिए और उधर कहाँ जा रहे थे आप? उधर कोई है भी नहीं और किससे आप मतलब इशारा और बातें करते टाइप चले जा रहे थे। तो कहे कि उधर कहाँ आप कैसे? ये बोले अभी मालकिन आई थी ना। तो वो बोले मालकिन आई थी, तो थोड़ा-सा उनकी आँखों में पानी आ जाता है विजय सिंह जी के। विजय सिंह जी कहते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि दिलावर जी, मैंने उस वक़्त कहा आपसे, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन आपने कहा भाई खेत का काम भी ज़रूरी था, तो मैंने तो सोचा कि चलो इसे कर लो दिलावर जी, बाद में बैठकर बात करते थे। दिलावर जी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। देखिए दिलावर जी, जब आप नहीं थे तो हमारे घर में एक हादसा हुआ। दिलावर जी थोड़ा परेशान हुए, भाई क्या हादसा हुआ, क्या मामला हुआ? थोड़ा घबराए जो है। तो बोले कि देखिए ऐसा है दिलावर जी कि जब आप नहीं थे तो हम भी कहीं शहर में गए थे कुछ काम के लिए, और हमारे घर पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया, और उस बीच बचाव में उनको रोकने के लिए जब मालकिन जी आगे बढ़ी तो वो मालकिन जी की हत्या कर दी। अब दिलावर जी एकदम मतलब मान के चलिए कि उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। इतनी बड़ी बात मालिक आपने हमसे छुपाई, क्या आप हमें जो है परिवार का सदस्य नहीं समझते? आप हमें बेगाना समझते हैं? इसका मतलब आप हमें नौकर समझते हैं? तो विजय सिंह जी ने कहा, नहीं दिलावर जी, बिल्कुल गलत मत समझिए, बिल्कुल गलत मत समझिए। मेरा कोई ऐसा वाक़या नहीं था कि जो है मतलब मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं जो है क्या कहते हैं कि आपको इस बात को ना बताऊँ। दरअसल हुआ यूँ कि जो है मैंने सोचा अगर मैं आपको बताऊँगा बीच में तो आपकी भी पत्नी जी बीमार हैं, और मेरे साथ तो जो हुआ हादसा हुआ ही, तो दोबारा आपके साथ कोई समस्या ना हो, इसलिए मैंने आपको वहाँ से बुलाया नहीं। तो ये कहिए थोड़ा-सा बहुत नर्वस हुए जो है दिलावर जी। तो बोले कि कुछ भी होता मालिक, आपको हमको बताना चाहिए था, हम जैसे भी करके जो है हम आते यहाँ पर, हम देखते माजरा क्या है। तो विजय सिंह जी ने कहा नहीं।
तो आप भी इलाज करा रहे थे अपनी पत्नी का, तो मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहा आपको कि आप करा लीजिए, कम से कम जिसका जीवन बच जाए, जो चला गया सो चला ही गया। तो ये मामला था जो है दिलावर जी, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, नहीं तो आप कब के आ गए होते। तो इनकी भी आंखों में आंसू आ जाता है और ये बताते हैं कि तब ये समझ जाते हैं सारी माजरा को कि मालकिन जी आज भी मुझे देखकर जो है मेरे लिए पानी और खाना लेकर आई, और ये उनका प्रेम, उनकी आत्मा का प्रेम, और जो कि वो आत्मा होने के बावजूद भी हमारे पास यहाँ पर आई। तो ये इनके लिए बिल्कुल जान लीजिए कि बड़ा मतलब सोचनीय था जो है, कि वहाँ से कैसे भी सोचते सोचते आगे बढ़ रहे हैं। और पानी दाना तो छोड़िए, मालिक कहते हैं कुछ पानी नाश्ता का नहीं, अब हमको घर जाना है, या फिर हम चलिए आपके फार्म हाउस मुझे सीधा ले चलिए, अब मैं यहाँ खेत में नहीं रुकूंगा, अब जो भी काम होगा वो कल ही होगा, दिलावर सिंह जी कहते हैं। तो विजय सिंह जी ने कहा कि चलो ठीक है भाई, मैं तो पहले ही कह रहा था, और मैं ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपके साथ व्यवस्थित बैठकर बातें करना चाह रहा था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की आपके साथ, और जो भी आपकी इच्छा थी तो मैंने कहा भाई ठीक है, काम तो करना ही, अब तो जो हो गया सो हो ही गया, और उस से बात कर लेते हैं, नहीं तो मैं उसी वक्त आपको बताता। अच्छा भाई, तो ये दोनों लोग और उनके साथ जो नौकर थे, ये तीनों लोग अब जो है मालिक विजय सिंह जी के फार्म हाउस की तरफ रवाना होते हैं, और चलते रहते हैं। तो उनके मतलब इनको पीछे से आवाज़ कोई देता है फिर से एक बार, और इनका पैर जो है इसे टकराता है, जैसे किसी मग में या किसी कोई जो जग टाइप जिसमें पीतल के बर्तन होते थे उसमें खनक टाइप लगता है। नीचे देखते हैं तो कुछ भी नहीं, इनको लगता है जैसे मैं किसी बर्तन में पैर मार दिया हूँ, वो बर्तन खनक गया। वो आवाज़ उन लोगों तक भी जाती है जो उनके साथ रहते हैं। तो वो लोग तो समझ जाते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं, कहते हैं बस दिलावर तुम सीधा चलते रहो, छोड़ो जो हो गया सो हो गया, तुम चलते रहो। दिलावर जी के कान में बल्कि एक धीरे से आवाज़ भी आती है, दिलावर जी मेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे क्या? दिलावर जी आप वैसे चले जाएंगे? मालकिन जी कहते हैं ये उनकी आत्मा की पुकार थे। तो अब ये सब चीज़ें जो दिलावर जी ने फेस किया, अपने बच्चों को बताया, सुरेंद्र जी ने हमारे पास इस कहानी को भेजी, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ सुरेंद्र जी का कि इतनी भले ही पुरानी बात हो, लेकिन जो वाकया है, जो चीज़ें हैं वो दब कर रह जाती हैं। और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ों को आपके साथ शेयर करते हैं और इस चीज़ों को बताते हैं, तो आदमी के संज्ञान में ये सब चीज़ें आती हैं कि कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा आदमी गहराई को समझता है, और कहीं ना कहीं उनका भी दुख बढ़ता है, जो हैं जो नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो इस तरह की कोई कहानी अगर आपके दोस्तों के साथ, आपके साथ कभी भी कुछ भी घटा हो, तो हमें ज़रूर भेज सकते हैं हमारे मेल पर, हम ज़रूर अपने वीडियो में उसे शामिल करेंगे। अगर वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो है इस तरह की मतलब कोई ऐसी घटना है जिसमें किसी तरह की प्राइवेसी की ज़रूरत है, या किसी तरह की समस्या पैदा हो सकती है, या आपको किसी की भावना को ठेस पहुँचती है, तो मैं उसे शामिल नहीं करूँगा। लेकिन जैसा कि अगर आप भेजते हैं और हमारे आपके बीच मेल से बात होती है, तो मैं ज़रूर अपनी कहानी में उसको शामिल करूँगा। तो ये थी कहानी दिलावर जी की जो है, जो कि उनके बेटे सुरेंद्र जी ने भेजी थी, और विजय सिंह जी की, जो कि वहाँ उनके यहाँ काम करते थे दिलावर जी। तो दोस्तों इस कहानी के साथ ही जो है मैं विदा लेता हूँ, और मिलता हूँ किसी और एक नई कहानी के साथ, किसी और एक नए वाक़ये के साथ जो आप बीती हो, जो किसी हमारे मित्र यार दोस्त ने भेजी होगी, मैं ज़रूर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।